प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड का जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत ज़्यादा इमोशन था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और अगर आप अकेले उसके ऊपर फोकस करेंगे, अगर अकेले आप देखेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि कितना ज़्यादा रवि टूट चुका है बिना कीर्ति के, क्या हाल हो चुका है कि रवि का। और अब रवि का मतलब जो उसकी कंडीशन है, जो जिस तरीके से वो रह रहा है, उन सब चीज़ों को देखेंगे आप, तो बहुत ज़्यादा आप भी इमोशनल हो जाएँगे। इतना ज़्यादा मतलब डीप था ये आज के एपिसोड का फर्स्ट हाफ कि आप सोच भी नहीं सकते। सीरियसली वो फरमान खान की एक्टिंग मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हर एपिसोड से ज़्यादा अच्छी लगी और इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मतलब बंदा इमोशनल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा इमोशनल एक्ट था, इतना ज़्यादा बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस था। सीरियसली नहीं मैं जैसे बार-बार कहता हूँ कि भाई फरमान खान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनको देख के भाई मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि भाई हाँ, एक्टिंग में जान है, जान भी नहीं है बल्कि एक्टिंग लगी नहीं थी, रियलिटी लग रही थी कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि फरमान खान अपने कमरे में बैठा होता है और वो कीर्ति के बारे में सोच रहा होता है। अब वो कीर्ति के बारे में सोचते-सोचते ये बोलता है कि कीर्ति कहाँ हो यार, आ जाओ वापस। और फिर वो क्या लगातार 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं, बीच में उनकी मम्मी भी आती है एक दिन खाना लेके रवि के लिए, वो पर्दे-वर्दे खोलती हैं। तो जैसे ही वो पर्दे खोलती है, रवि फिर से अपने बेड के अंदर घुस जाता है और ऊपर से ब्लैंकेट डाल लेता है। इस चीज़ को देख के उसकी अम्मी रोते हुए वहाँ से खाना लेके चली जाती हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, रवि फिर बाहर निकल के देखता है और उठकर फिर से वो जो कर्टेन्स होते हैं वो बंद कर देता है। फिर वो अपने मोबाइल में अपनी मतलब अपनी और कीर्ति की जो पुराने की वो थी फ़ोटोज़ थी वो सब एक दू देख रहा होता है और फिर वो भी ये भी देखता है कि मतलब किस तरीके से कितना ज़्यादा वो मतलब मिस कर रहा है कीर्ति को, कि वो रिंग निकाल के अपनी रिंग सेरेमनी की टाइम की बातें याद कर रहा होता है, यादें याद कर रहा होता है। और ऐसे ही करते-करते 10 दिन निकल जाते हैं। 11वाँ दिन आता है, 11वाँ दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी आती हैं कमरे में और रवि मतलब कमरे में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, वो एकदम से डिसबैलेंस होके गिर जाता है। अब वो जैसे ही गिरता है तो उसकी अम्मी बोलती है कि यार तूने अपना क्या हाल बना लिया रवि, देख। मतलब 10 दिन हो चुके, तू ना ठीक से सोया है, ना तू ठीक से खा रहा है, तेरा क्या हाल हो रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि मतलब तुझे इस हाल में देखते-देखते मैं भी कहीं चली ना जाऊँ। इस बात को मतलब सुनते ही बोलता है कि मम्मी बस अब मतलब क्या बोल रही, मत बोलो आप ऐसा। फिर रवि बोलते हैं कि इतना ज़्यादा मुझे मतलब हर्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा मैं दर्द में हूँ कि अब भी मुझसे नहीं झेला जाता। बस अब ये है कि बस अब ये दर्द खत्म हो जाए किसी न किसी तरीके से, बस अब नहीं रहा जाता मुझसे ऐसे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि देख रवि, कीर्ति अभी जहाँ पर भी होगी वो तुझे देख के खुश हो नहीं हो रही होगी, क्योंकि तेरी जो कंडीशन है उसको भी वो देख कर बहुत बुरा लग रहा होगा। इसलिए तू ऐसी चीज़ें कर, वो काम कर जिसको देखकर जिसको मतलब अगर वो देख रही हो जहाँ से भी, उसको देखकर उसको अच्छा लगे कि हाँ, रवि कर रहा है तो मुझे भी खुशी हो रही है कि वो मेरी पसंदीदा चीज़ कर रहा है। तो ये बोलते ही रवि की आँखों में एकदम से वही फ्लैशबैक होता है कि मतलब एकदम से जब कीर्ति को वो देखता है, न्यूज़ आती है कि कीर्ति वहाँ पे पड़ी हुई है, वो भागते हुए आता है और कीर्ति को देखता है, वो फ्लैशबैक। और जब वो ये देखता है कि प्रतीक्षा की गाड़ी ने वहाँ पे एक्सीडेंट किया, वो फ्लैशबैक। जब दोनों एक साथ होता है उसकी आँखों में आ जाता है, फिर वो मतलब दिमाग सेट करता है कि हाँ, मम्मी आपने ठीक कहा। जो कीर्ति को मतलब अच्छा लगेगा, जो मतलब कीर्ति को देख के ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, मतलब इससे कीर्ति को खुशी मिलेगी, अब मैं वही करूँगा। और फिर क्या होता है, वो उठता है, कर्टेन्स खोलता है उसका और रवि का जो लुक होता है, वो बिल्कुल सेम वही लुक होता है, जो लुक हम लोगों ने उस दिन देखा था शमशान घाट में, जब उसने प्रतीक्षा की राख को सॉरी कीर्ति की राख को उठा के हाथ में रखा था। बिल्कुल सेम डिट्टो लुक होता है रवि का इस टाइम जब वो कर्टेन्स हटा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रतीक्षा की साइड कि प्रतीक्षा मल्हार से बात करी कि भाई 11 दिन 10 दिन हो चुके हैं, 11वाँ दिन चल रहा है, अभी तक कोई आया नहीं है एडवोकेट मुझे बेल दिलवाने। तो मल्हार बताया कि देखिए ये बहुत बड़ा केस है, ठीक है, वो बहुत बड़े लॉयर हैं और उनका केस उनसे कोई बुराई करना नहीं चाह रहा, इसलिए कोई भी आपका ये केस ले ही नहीं रहा। फिर मल्हार बोलता है सॉरी प्रतीक्षा बोलती है कि मतलब जो मैंने किया नहीं उसी की सज़ा मुझे मिलेगी। तो मल्हार कहता है कि नहीं, नहीं आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसका जुगाड़ करता हूँ। वैसे भी पुलिस और वकीलों की एक-दूसरे से कभी पटरी नहीं खाती। हमेशा पुलिस वाले और वकील वाले यही सोचते हैं कि भाई हम लोग आगे रहें, कौन हम लोग आगे रहें। तो मैं भी पुलिस वाला हूँ और मैं इस केस में हमेशा आगे रहूँगा
उनसे तो बहुत ज़्यादा आगे रहूँगा, बहुत जल्दी मैं आपको छुड़ा लूँगा। और वो क्या करता है वहाँ से चला जाता है और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि वो रघु के यहाँ जाता है। रघु को मतलब वो उठाता है हथकड़ी पड़ा के उसको लेके जाने लग जाता है पुलिस स्टेशन। तब भी भाई ठाकुर साहब का फ़ोन आता है, ठाकुर साहब की बात-वात होती है तो वो बोलते हैं कि फटाफट मेरे अड्डे पर आ और अकेले आई हो रघु को लेकर आई हो, फ़ोन पे ऐसी बात होती होगी तो वो रघु को और खुद जीप की गाड़ी लेकर क्या कहते हैं ठाकुर के अड्डे पे पहुँच जाता है। फिर वहाँ पर ये रौब झाड़ता है क्या कहते हैं ठाकुर पर उसका गला पकड़ लेता है और क्या कहता है उस जहाँ पे कुर्सी होती है उसके ऊपर भई अकड़ में पूरा का पूरा पैर रख कर बैठा होता वो पैर रख कर खड़ा होता है। तो ठाकुर कुछ नहीं बोलता, वो बस क्या करता है, वो बस इतना बोलता है कि देख अगर तूने मेरी बात देख अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी रस्टिकेट करवा सकता हूँ। अगर तूने मेरी बात पूरी नहीं सुनी तो तू जब वहाँ पर पहुँचने से पहले तो पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पे तेरे को रस्टिकेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। तू मतलब वहाँ तेरी जो नई-नई वर्दी चढ़ी है वो उतर जाएगी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा वो तभी वो गिरेबान पकड़ लेता है ठाकुर का। तो ठाकुर के जो लड़के होते हैं वो आते हैं, वो उसको मतलब मुँह नीचे करके उसके ऊपर चढ़ा देते उसको मतलब दबा देते हैं, लॉक कर देते हैं। फिर आता है ठाकुर वो फ़ोन ऑन करता है, फ़ोन ऑन करके वो वीडियो दिखाता है, जहाँ पे साफ-साफ दिख रहा था कि भाई मल्हार जो है वो कीर्ति को छोड़ कर गया था, कीर्ति को छोड़कर भागा था। अब इस चीज़ को देख के भाई मल्हार काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है कि आखिर ये क्या, ये कैसे हो गया? तो फिर वो मतलब पैर-वैर पड़ता है ठाकुर साहब के और फिर रघु की भी हथकड़ियाँ खोल देता है और फिर वो बोलता है क्या कहते हैं ठाकुर कि देख अब जो मैं कहूँगा तुझे वही करना होगा वरना ये वीडियो अगर मैंने रवि को दे दी तो फिर तू जानता ही क्या होगा। बोला ठीक है, मैं आपकी सभी शर्तें मानूँगा, आप जो कहेंगे वो मानूँगा। फिर वो बोलता है ठाकुर कि देख अब से तू सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए काम करेगा और किसी के लिए नहीं और अगर तूने कुछ ऐसा किया है, तूने कोई ऐसा काम किया जो मेरे अगेंस्ट में हुआ, तो फिर मैं तुझ में इतने छेद करूँगा फिर सलमान खान वाला डायलॉग होता है, वो बोल के बस वहाँ पे हमें सीन कट करके दिखा दिया जाता है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो मल्हार है वो पुलिस स्टेशन आता है और उसके जो इंस्पेक्टर होते हैं उनसे पूछता है, "भाई कहाँ पर थे? क्या कर रहे थे? बताओ। आखिर कीर्ति के मर्डर केस में क्या हाथ तक पहुँची तुम्हारी बात बताओ?" ये सब वो चीज़ वो पूछने लग जाता है और बताते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या नाम है, मल्हार का क्या होता है, मल्हार बोलता है कि सर अभी तक कीर्ति के केस में तो कुछ मिला नहीं है। ठीक है सर, जैसे ही मिलेगा मैं आपको बताऊँगा और फिर वो जाके सॉरी फिर वो पुलिस वाला ये बोलता है कि देखो अगर तुमने अपनी फियांसी को बचाने की कोशिश की, तो जो कीर्ति की पापा तुम पे इतने केस लगाएँगे, इतने चार्जेस लगाएँगे कि तुम्हारी वर्दी 1 दिन के अंदर उतर जाएगी। तो इसको देख के वो और ज़्यादा डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फालतू में मेरे ऊपर केस हो जाए और कुछ और हो जाए और मैं फालतू में फँस जाऊँ। फिर वो प्रतीक्षा के पास आता है, प्रतीक्षा को बोलता है कि मतलब सॉरी प्रतीक्षा बोलती है मल्हार को कि क्या वो मल्हार जी आप बोल रहे थे कि ऐसे-ऐसे कुछ है तो कहाँ पे है आपका वो गवाह, कहाँ पे है वो आपका सबूत? तो वो बोलता है कि क्या कहते हैं प्रतीक्षा जी मैंने आपसे ये बोला था कि मतलब मैं आपको छुड़ा लूँगा, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं आपको अभी छुड़ा लूँगा। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और प्रतीक्षा वहाँ पे मतलब बोलती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर वही प्रतीक्षा बोल सोचती है कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ये चीज़ें देखने को मिलती है और हमें ये भी बताया जाता है कि भाई कल के एपिसोड में हाँ, जो कि मतलब अगले मंडे को होगा पेशी होगी, ठीक है? कीर्ति की सॉरी प्रतीक्षा की कोर्ट में और फिर उसके बाद अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है और भाई अब इस एपिसोड को देखने के लिए तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई अब पेशी में क्या होता है कोर्ट में आखिर कहाँ से कहाँ बात पहुँचेगी, कहाँ से कहाँ क्या होगा, ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब भाई बस आज का एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है, फिर हमें बस प्रोमो-वोमो को भी कुछ नहीं दिखाया जाता क्योंकि मैंने बिफोर टीवी वाला एपिसोड देखा था, तो उसमें प्रोमो वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के एपिसोड का फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा इमोशनल था और सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी कि भाई मल्हार ने क्या किया था, एक्सीडेंट किया था, उसको पकड़ा गया तो अब भाई नॉर्मल सी बात है, उस वीडियो को जब ठाकुर और उसने बनाया था रघु ने, तो उसका वो यूज़ करके नॉर्मल सी बात है रघु ठाकुर मल्हार को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से यूज़ करेगा अपने काम के लिए क्योंकि भाई मल्हार अब पुलिस में तो बहुत कॉमन सी बात है कि ऐसे कुछ होने वाला था। तो वही चीज़ हमें देखने को मिली। वेल आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्योंकि आज का एपिसोड भाई मुझे तो मज़ेदार लगा। 5 में से 5 रेटिंग मैं पूरी दूँगा क्योंकि सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बेस्ट था। और इसी के साथ भाई आज का रिव्यू यहीं पे ही एंड करते हैं, कहानी भी आज की यहीं पे ही खत्म हो जाती है। लेकिन भाई जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे मिस ना हो धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी, वो भी टीवी पर आने से पहले।
तो मिलते हैं हम आपसे अब मंडे को धर्मपत्नी के अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। बाय बाय।